हाँ जी, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो हम ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपका जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये हमारे पास ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट में पहले आपको थोड़ी थ्योरी बता रहा हूं मैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ एक मीडियम है एयर और ये एक मीडियम है ग्लास, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब एक रे ऑफ लाइट एयर से इस ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो वो सीधी जाने की बजाय अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। जैसे ये रे आई इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, नॉर्मल है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। ये रे आई, ये सीधी जानी चाहिए थी, सीधी नहीं गई, ये अंदर की तरफ बेंड हो गई, तो हम कहते हैं अपने पाथ से वो डिफ्लेक्ट कर गई। तो जब रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट travel from one transparent medium to the other transparent medium, then it deflects from its path, it is called refraction of light। तो ये रिफ्रैक्शन में आप फिनोमिना पढ़ते हो ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। तो जो इनकमिंग रेज है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो ये रे आपको मिल गया इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आपके पास है नॉर्मल, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल है, ये भी आपके पास नॉर्मल है। जब ये रे बाहर निकलेगी इसको बोलते हैं इमर्जेंट। क्या बोलते हैं? अब ये बेंडिंग किस पे डिपेंड करती है, आपको बता दें, हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003 और ग्लास का है 1.52। जो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट जब रेयर टू डेंसर चलती है, रेयर टू डेंसर जब वो चलती है या मूव करती है तो होता है बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये सीधी जाने की बजाय अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, इसको बोलते हैं बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस केस में अगर ये सीधी जाती है तो ये आई, अगर आर यहां तक होता तो आता इक्वल, लेकिन ये अंदर की तरफ बेंड कर गई है। अगर अंदर की तरफ बेंड कर दिया तो हम ये कह सकते हैं ये जो आर की वैल्यू है ये डिक्रीज हो जाएगी, आई और आर आपके कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं इसमें आई और आर हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे। आई की वैल्यू जो है आर से डिफरेंट होगी। अगर अंदर की तरफ बेंड की है तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी। इट मींस एंगल आई जो है यहाँ एंगल आर से ग्रेटर है। एंगल आर से क्या है? ग्रेटर। जब ये ग्लास स्लैब से एयर में वापस आ जाती है, ये फिर एयर है आपके पास नहीं, तो जितनी ये अंदर की तरफ बेंड हुई थी उतनी वापस क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ बेंड, क्योंकि ये अब डेंसर मीडियम है। ये कौन सा हो जाएगा? रेयर, यानी डेंसर टू रेयर चलेगी, डेंसर टू रेयर, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड से अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी ये अंदर आने की बजाय अब बाहर की तरफ। तो ये नॉर्मल है, अब ये सीधी आनी चाहिए थी, बाहर क्या हो गई? ये बेंड। तो यही रे आपको जब वापस मिलती है इसको यहां बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये आपके पास है इमर्जेंट रे। तो यहां एंगल आई और ये आपके पास है एंगल ई, ये दोनों आने चाहिए इक्वल। क्या आने चाहिए? इक्वल। और आई आर से ग्रेटर होगा तो आर की वैल्यू इसमें कम है, तो आपको आई आर और ई तीनों मेजर करने हैं। दूसरा, ये रे अगर सीधी आती तो यहां मिलती, ये आपके पास इमर्जेंट रे यहां मिल गई, ये दोनों रे पैरेलल होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है ये रे
यहां से यहां शिफ्ट कर दी, यहां से यहां क्या कर दी है, शिफ्ट। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब हमें आई, आर और ई मेजर करना है, उसके लिए हम ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेजर कर देंगे। ये हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड लिया हुआ है जिसपे आपने ये ड्राइंग पिन लगा रखी है। हम क्या करेंगे, ये ड्राइंग पिन लगाने के बाद कोशिश करिए, पहले आप इसको सेट कर लीजिए और बाद में इसको आपने हिलाना नहीं है, मूव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बाद में करोगे तो फिर आपके ये जो एरर आ जाएंगे, जो एंगल आपने मेजर करने हैं आई, आर और ई। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसमें आप जो है हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद एक बार अगर आपने इसको लगा दिया, ठीक, और उसके बाद ग्लास स्लैब को आपने सेट करना है, हिलाना नहीं है, एक बार सेट करने के बाद। ठीक, अब ये हमारे पास ग्लास स्लैब है। ठीक है, ग्लास स्लैब इसको हम यहां फिक्स कर देते हैं। ये हम ग्लास स्लैब को फिक्स कर रहे हैं। ग्लास स्लैब को आप फिक्स कर दीजिए, पेन है तो किसी के पास दिखाना है पेन। तो ग्लास स्लैब को फिक्स कर देते हैं। तो हम फिक्स करके आप इसकी लगा देना बाउंड्री, ताकि बाद में अगर ये हिल जाए तो आप इसको जो है वापस सेट कर सकते। ठीक, तो हम ग्लास स्लैब को फिक्स करते हैं। ये आपने बाउंड्री लगा दी, ये लीजिए। ठीक, अब आपने ये रे इंसिडेंट रे पास करनी होती है। हम क्या करेंगे, दो ये पिन लेंगे, और पिन, इससे इंसिडेंट रे पास करेंगे। आपने ये दो पिन लगानी है और गैप में लगानी है, जैसे मैं लगा पहली, और ये इस फेस के ऊपर आनी चाहिए। जैसे ये है, आप अगर यहां लगा दोगे तो फेस से बाहर चली जाएगी, तो फेस के ऊपर आनी चाहिए ये रे ऊपर। इस तरह से यहां आप एक पिन लगा दीजिए और बिल्कुल इसकी सीध में आप दूसरी लगाओगे, और हमेशा बॉटम से चेक करोगे, आप टॉप से नहीं करोगे, बॉटम से। ठीक है, आप बॉटम से चेक करोगे जो भी आप लगाओगे। तो इसमें ये पहली पिन आपने लगाई और ये दूसरी, कुछ एक गैप पे लगानी है, फेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। लगा दिया आपने, ये अपने पास के इंसिडेंट रे। अब ग्लास स्लैब के अपोजिट साइड यहां इमर्जेंट रे होती है। हम इन दो पिन को देख करके दो पिन और लगाएंगे, और बिल्कुल चारों पिन हम सीध में देखेंगे कि चारों आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक, और चारों पिन बिल्कुल आप स्ट्रेट देखोगे। ये एक, ये दो, और बॉटम से चेक करना है, टॉप नहीं देखना है, बॉटम से चारों आपको स्ट्रेट नजर आनी चाहिए, और वो भी ग्लास स्लैब के अंदर से देखना है आपको, ग्लास स्लैब के बाहर से नहीं देखना है। ठीक है, अब वन बाय वन मैं बुलाता हूं, आपने चेक करना है ये चारों स्ट्रेट है कि नहीं, और टेबल को हाथ नहीं लगाना, दोनों टेबल में से किसी को भी, और देखना है आपने। ठीक है, यहां से आ जाइए, थर्ड आदमी, हाँ जी, चारों चेक कर स्ट्रेट है कि नहीं। देखिए कोई चीज हिलनी नहीं चाहिए। ग्लास स्लैब के अंदर से और बॉटम से, टॉप नहीं देखना। और एक आई क्लोज कर लीजिए, एक आई से देखिए, फिर आपको नजर आएगा चारों स्ट्रेट है। ठीक है जी, हाँ जी, यहां से ये आ जाए, फर्स्ट आ जाए, चारों चेक करिए स्ट्रेट है कि नहीं। टेबल को हाथ नहीं लगाइए, कोशिश करिए, एक आई क्लोज कर ले, चारों पिन देख सीध में है कि नहीं। चारों स्ट्रेट है, हाँ जी। यहां से अब जो है ये आ जाइए, थर्ड आ जाओ, थर्ड, इसको हाथ में लगाइए टेबल को। स्ट्रेट है चारों, हाँ जी, चारों स्ट्रेट है। अब आपने क्या करना है, एक एक पिन निकालनी है और उसकी जगह
आप जो है सर्कल करते जाओ। ये हमारे पास थी, हम क्या करते हैं, पहली पिन हटाएंगे सर्कल, दूसरी सर्कल, तीसरी हटा दिए सर्कल, चौथी ये सर्कल, चारों सर्कल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को हटा देंगे। ठीक, ग्लास स्लैब को हटाने के बाद जो आपने सर्कल किया उनको मिला दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट। यहां भी जो सर्कल किया है आप उसको मिला दीजिए। ठीक, ग्लास स्लैब ये हमारे पास कुछ इस तरह से मैंने मिलाया है। इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे आपकी मिला दी। अब इसको अंदर से मिलाते हैं, चेक करते हैं। हमने अपनी तरफ से चारों स्ट्रेट रखी थी, क्या ये स्ट्रेट हैं कि नहीं। उससे पहले आप इस प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए, जिसको आप नॉर्मल बोलते हो। ऐसे रख के आपने और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो यहां मैं ड्रॉ करता हूं नॉर्मल, बिल्कुल स्ट्रेट। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इधर भी आपने ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ कर देना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो 90 डिग्री के एंगल पे। अब जो दोनों रे हैं उसको अंदर से बेंड कर दो, मिला दीजिए। कुछ ये आपके पास बना, मैंने चारों स्ट्रेट लगाई थी, लेकिन जब उसको अंदर से मिलाया तो वो अपने आप बेंड कर रही है। इसी को बोलते रिफ्लेक्शन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने मीडियम चेंज की। अगर सेम मीडियम में होती तो स्ट्रेट जाती, मीडियम चेंज होते ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते ही लाइट की स्पीड चेंज होती है, और लाइट की स्पीड चेंज होते ही रे डिफ्लेक्ट कर जाती है। इसका डेली लाइफ एग्जांपल सीधा सा है, आप गाड़ी चला रहे हो, कोई ब्रेकर आता है तो वहां स्पीड को क्या कर देते हो, कम कर। या जब आप बेंडिंग करते हो तब भी स्पीड को क्या कर देते हो, कम करते हो। यानी स्पीड जब चेंज होती है तब बेंडिंग होती है। तो बेंडिंग का यहां रीजन है चेंज इन स्पीड, दोनों मीडियम में लगे। अब हमने आई, आर और ई आपने मिला दिया, तो सेम ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, नॉर्मल, और ये आपके पास है इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट में आई, ये ई और नॉर्मल, और ये आपके इंसिडेंट आई हो गया, ये एंगल आर। आपने आई, आर और ई ये मेजर करना, इसकी हेल्प से आप मेजर करोगे। इसमें डी की पोजीशन का आपको पता होना चाहिए, मेजर कैसे करते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें डी को आपको बार बार घुमाना पड़ेगा। जैसे एक बार यहां मेजर करके दिखाता हूं, ये आपके पास ये एंगल मेजर करना है, तो डी को आप रखोगे ये इस तरह से, ये लाइन जो सेंटर वाली है इससे मैच होनी चाहिए, और ये यहां मैच होनी चाहिए। तो लगभग यहां से यहां तक ये एंगल मेजर कर लोगे, जितना भी ये दिखा। ठीक है, सेम मैं अब इसको क्या करता हूं, यहां से मेजर करता हूं। ये जो हमारे पास रखा है इसमें, हाँ जी, ये अभी आपको बुलाऊंगा इसमें मेजर करने के लिए।
1 बाय 1। हाँ जी, ये यहां से आगे फर्स्ट आ जाए, आप देख के बताइएगा। चलो यहीं से बताइए, देख के बताइए एंगल कितना है। 20 के बाद 30 पॉइंट पूरे आ रहे हैं नहीं, कितने हैं देखो, कितने कम है, 1 कम है या 2 कम है, ध्यान से देखिए। 2 कम है तो कितना हो गया, 28 डिग्री कह रही है। कितना कह रही है, 28 डिग्री। ठीक है जी, यहां से सेकंड आ जाओ, सेकंड उधर से, उधर से। हाँ जी, चेक करिएगा, ये हमारे पास बताइए कितना डिग्री एंगल है, 28 डिग्री बताया। ये पोजीशन है, देखिए जी डी की, ठीक है, ये डी की पोजीशन पता होनी चाहिए। आपसे पूछेगा भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करते तो डी की पोजीशन क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, या ये। तो 4 अलग अलग पोजीशन में से एक आपको ये करेक्ट चाहिए। ठीक, आई कितना है, 28 डिग्री। ठीक, अब हम मेजर करते हैं आर। आर कितना आता है, आर, तो आर मेजर करते हैं। आर मेजर कर रहे हैं हम, हाँ जी, आर मेजर करते हैं। तो यहां से सेकंड स्टूडेंट आ जाए, आर बताइए कितना है। देखो ये 10 है, ये बड़ी लाइन 15 है, 15 के बाद कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। 15 के बाद ये 2 पॉइंट कह रहे हैं, तो 17 डिग्री कह रहे हो, 17 डिग्री कह रहा है जी आर। तो आर कितना है, 17। एक आधा और चेक करवा लेते हैं, और यहां से लास्ट आ जाओ, आ जाओ फटाफट, चेक कर भाई कितना है, 1 मिनट है। ये ऐसे इस साइड में है, ठीक है। हाँ ये देख के बताइए कितना है। हाँ ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, वो अंदर देखो कितना है। 15 के बाद कितनी लाइन है, 1 है कि 2 है, ये बड़ी लाइन 15 की है, ये वाली लाइन 15 है, इसके बाद कितने हैं, 17। तो आर 17, मैंने कहा था आई आर है 28, आई 28 आया यहाँ, आर आया 17। तो मैंने आपको कहा था आई आर से ग्रेटर होगा, तो लगभग कितना बेंडिंग हुई है, 11 डिग्री की बेंडिंग हुई है, यानी 11 डिग्री एंगल क्या कर दिया। तीसरी चीज मैंने कहा था आई और आर इक्वल आना चाहिए। अब हम मेजर करेंगे, अब ह्यूमन एरर होती है, यानी हम कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है मैंने नॉर्मल ठीक ना लगाया हो, या हो सकता है ग्लास स्लैब हिल गई हो सकता है मैंने रीडिंग करने में दिक्कत की हो, तो उसकी वजह से एरर आ जाता है। तो हो सकता है आई आपका 1-2 डिग्री का एरर भी आ जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बिल्कुल करेक्ट भी आ जाए। तो ई मेजर करते हैं, एंगल ई, हाँ जी, ये हाँ जी, ये यहां से लास्ट आ जाओ, आते रहो उधर उधर बैक वाले को आ जाओ। देखिए कितना है ये, चेक करना, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली, ये कितने एंगल पे नजर आएगी वो देखो, एक मिनट आ जाओ। हाँ जी, अब बोलिए 28 पे, चलो जी 28 पे कह रहा है, चलो यहाँ से 4 आ जाओ,
फोर्थ तेरा नंबर है, आ जा देख भाई कितना है ये वाली लाइन, कितने एंगल पे है? 28 कह रहा है जी, ये कह रहा 28, 28 कह रहा है जी, 22 है, ठीक है, 27 कह रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ से आजा, आ रहे ना, आ रहे इधर से आशा, इधर इधर हो थोड़ा, हाँ। अब देख ये लाइन कितना डिग्री पे है, ये वाली डिग्री 30 से देख कितना कम है, 1 2 3 लाइन कम है, कितने कम है, 27 कह रहे हो। चलो हाँ, ये अब कोई इस एक ने का 28, एक ने का 27, तो इस वजह से हम क्या करते हैं 3 रीडिंग लेते हैं ताकि कोई भी एरर है आपका वो डिवाइड हो जाए, लास्ट में उसकी क्या ले लेंगे एवरेज। अब ये कह रहे 27, तो हमारे पास ई आ रहा है 27, तो यहाँ आई और ई इक्वल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए, कितने डिग्री का एरर है, तो एरर आ जाएगा एंगल आई माइनस एंगल ई 28 माइनस 27, दैट इज 1 डिग्री का एरर। हो सकता है आपको एरर ना भी आए, क्योंकि जैसे आप यूज करते हो तो कोई चीज अगर हिलेगी, प्रोटेक्टर आप 90 डिग्री का एंगल नहीं लगाओगे तो ये एरर आएगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, 1 डिग्री का एरर है, आई आर और ई की वैल्यू आपकी कितनी, ठीक है। अब आपने 1 बाय 1 ये एंगल मेजर करके देखना है, हर एक टेबल पे मैं ये ठीक, नहीं कोई जरूरी नहीं है हमेशा